आज जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, करीबन मोर देन 400 लोग कनेक्टेड है, और भी लोग आने वाले हैं जो अभी भी सर्दी में अपने बंद मतलब वो बिस्तर में है, कोई कंबल में है, तो जल्दी से जाग जाइए, जल्दी से आ जाइए, ताकि इस साल का जो नया हम लोग आगे का जो प्लान कर रहे हैं ई ग्रोथ के माध्यम से हम लोग टारगेट लेके चले कि 1000 करोड़पति। तो यस, इसी में अगर आप अपने आप को देख रहे हो तो यस, चैट बॉक्स रुकना नहीं चाहिए, सबका एक्साइटमेंट लेवल एकदम जोश और जुनून के साथ शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये इस साल का एंड नहीं है। इस साल हमने जो भी अचीवमेंट किया है वो अचीवमेंट के साथ हमें एक और स्टेप ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। तो यस, एक्साइटमेंट आपका बताना है, क्योंकि बूट कैंप हमेशा नॉलेज के साथ, इम्प्लीमेंट के साथ और एक्साइटमेंट के साथ आगे रन होता है। तो यस, आप सभी का एक्साइटमेंट यहाँ पे दिखना चाहिए। यस यस यस, जितने भी लोग आ रहे हैं, और सभी लोगों का वीडियो ऑन रहना चाहिए, और वीडियो के साथ आपका एक्साइटमेंट कहाँ दिखेगा? आपके चेहरे पे दिखेगा, और आपके चेहरे पे स्माइल, जो एक प्यारी सी मुस्कान है, वो दिखनी चाहिए आपके सबके चेहरे पे, क्योंकि आपकी एक मुस्कान किसी की पूरा दिन बना सकता है, किसी की पूरी लाइफ बना सकता है। तो यस, ये प्यारी सी मुस्कान, आपको लगता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ, लेकिन आपकी स्माइल से बहुत सारे लोगों की लाइफ में परिवर्तन आ सकता है। तो यस, यही एक्साइटमेंट हमको पूरे सेशन में बना के रखना है, और पूरे बूट कैंप के जितने भी सेशन होने वाले हैं उसमें हमें अपना एक्साइटमेंट लेवल बना के रखना है। बहुत ही सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है, बहुत ही सारा नॉलेज के साथ में एक्साइटमेंट भी होगा, इमोशन सब कुछ यहाँ पे होने वाला है। तो आप सबको अपना एक्साइटमेंट लेवल बना के रखना है, और साथ में यहाँ पे जितने लोग हैं एक डायरी और पेन को लेके बैठना है। ट्रेनिंग में हम लोग डायरी और पेन को लेके ही बैठते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक होने वाला है और जो हमारे स्पीकर आने वाले हैं वो हम सबके चहीते बोल सकते हैं कि इतने हमारे जितने भी लोग हैं इबाटोरी में, उसमें सबसे छोटे, लेकिन बोलते हैं ना छोटे हैं लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल, नॉलेज, एंथुजियाज्म और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और पूरी हमारे ई बायोटोरम, हमारी ई ग्रोथ को कंडक्ट कर रहे हैं। और आज जो बूट कैंप हम एंजॉय कर रहे हैं उस की नींव जो रखी थी यहाँ पे हमारे सबके, बोल सकते हैं कि हमारे ई ग्रोथ एकेडमी की शुरुआत जो जहां से किया था, वैसे यस, लोग लिखने शुरू हो चुके हैं। हमारे कंपनी के एजुकेशन सिस्टम को रन करने वाले हमारे प्रतीक कथुरिया सर। तो यस, आप सभी की एक्साइटमेंट के साथ और जोश और जुनून के साथ हम आज के हमारे स्पीकर को इनवाइट कर रहे हैं, और साथ में आपको डायरी और पेन लेके बैठना है, क्योंकि वो आज ऐसा टॉपिक लेके आए जहां से आपका नया साल जो शुरू होने वाला है उसको पूरा जोश और जुनून और प्लानिंग के साथ कैसे रन करना है वो बताने वाला है। तो यस, वी हैव द ऑल पार्टिसिपेट ई ग्रोथ एकेडमी, ऑल द स्पीकर, ऑल द पैनलिस्ट। वेलकम मिस्टर प्रतीक कथुरिया सर। Thank you so much वंदना जी for welcoming me and all the participants। मैं प्रतीक कथुरिया, ई-बायोटोरियम प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का हमारे बूट कैंप 9.6 के डे फर्स्ट में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि वार्म वेलकम नहीं बोलूंगा, कहीं गर्मी से ठंडी हो रही है ना, क्योंकि कोल्ड वेलकम कहेंगे ना। तो देख पा रहा हूँ वीडियो ऑन है, कईयों ने बिल्कुल कंबल ओढ़ रखे हैं और ऐसे रजाई, और कुछ का जो वीडियो ऑफ है मैं मान सकता हूँ, ये सोच सकता हूँ कि जिनका वीडियो ऑफ है शायद थोड़ी वो नींद पूरी कर रहे हैं, पूरी वो सर्दी की नींद है ना सब, क्योंकि सबसे अच्छी सर्दी की नींद होती है, मस्त, मन ही नहीं करता बाहर निकलने का। चलिए, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। कल ही किससे बात हो रही थी, मैंने एक बात उनको बोली, मैं कहा जिंदगी में इंसान जब सीखना बंद कर देता है तब वो बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ जाता है, और वो रियलिटी है ना। अगर जिंदगी में सीखना बंद कर देंगे तो बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ेंगे धीरे 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 धीरे। तो जो बूढ़ा नहीं होना चाहता वो कनेक्ट हो चुका है। मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 550 सीरियस लोग कनेक्ट हो चुके हैं, बाकी धीरे 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 कनेक्ट हो रहे हैं, होते जाएंगे, होते रहेंगे। चलिए, तो हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, सो अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बूट कैंप 9.6 एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको हम ऑलमोस्ट मोर देन 2 ईयर से रन कर रहे हैं। ये स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम बूट कैंप को, इसका एक ही पर्पस है, जो हम 11 डेज लेके आते हैं, एक सीरीज बनाते हैं। उसका पर्पस है कि आप सभी को वो नॉलेज, वो
एक्साइटमेंट, वो इंफॉर्मेशन पास की जाए हमारी, जो आज हमें हेल्प कर रही है, जिसकी वजह से हमें ग्रोथ मिली, वो आप तक पास की जाए। यहाँ पे कोई भी हम ट्रेनर मोटिवेशन स्पीकर नहीं, हम सिर्फ अपना नॉलेज और अपना एक्साइटमेंट, अपना इंफॉर्मेशन आप तक पास ऑन करने के लिए आए हैं। और उम्मीद ये रखते हैं कि उस नॉलेज से, उस इंफॉर्मेशन से, उस एक्सपीरियंस से आपकी जिंदगी में, आपके बिजनेस में अगर कुछ बदलाव आ सके तो उससे बेहतर हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ यही उम्मीद और यही आशा रख के, ओके, सो यही उम्मीद, यही आशा रख के इस बूट कैंप की शुरुआत की जाती है। और बूट कैंप चलते चलते 9.6 2025 का आखिरी बूट कैंप। तो देखिए, जो टॉपिक मुझे मिला वो है योर न्यू ईयर ग्रोथ ब्लूप्रिंट। बिल्कुल, देखिए, ये साल तो खत्म हो गया और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बीत गया वो लौट कर कभी नहीं आ सकता। आने वाला कल आपके हाथों में है। जो बीत गया, जो चला गया, उस पर रोके कोई फायदा नहीं। 2025 जैसा भी था हो गया, चला गया, है ना। अब अगर आप सोचो काश मैं मार्च में ये कर सकता होता तो अप्रैल में मेरी ये इनकम आ जाती, काश जून और जुलाई में मैं अपने बिजनेस को इस तरीके से मोल्ड कर पाता, काश सितंबर में ये चीज हो जाती, मेरा प्रोग्राम हो जाता। नहीं हो सकता ना, हो गया, वो चला गया। 2025 हैज गॉन, बट नाउ 2026 इज इन योर हैंड। 2026 आपके हाथों में है। उसको किस तरीके से बनाना है, उसको कैसे मोल्ड करना है, और उस साल में अपनी जिंदगी में क्या एक उल्लास, एक नई उम्मीद के साथ एक ग्रोथ पैदा करनी, वो आपके हाथों में। और वही आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, ग्रोथ ब्लूप्रिंट। देखिए, आपकी ग्रोथ पता कब हो रही है? ग्रोथ हो रही है जब आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। हम एक नई बिगिनिंग कर रहे हैं ना। हम 2025 तो चला गया, 26 से हमारी नई शुरुआत है। नया जोश, नई नॉलेज, नई एक्साइटमेंट, नया एफर्ट, हर चीज नई। सो दिस इफेक्ट इज ड्रिवन बाय डिजायर टू स्टार्ट फ्रेश, लीव पास्ट मिस्टेक बिहाइंड एंड मेक प्रोग्रेस टुवर्ड अ न्यू बिगिनिंग। बिल्कुल, ये जो एक शुरुआत है ना, वो क्या है कि आपकी जो गलतियां हुई उनसे सीखकर उनको पीछे छोड़ दीजिए। अपनी गलतियों को पीछे छोड़ना बहुत जरूरी होता है, उनसे सीखकर आगे बढ़ना और रोज रोज प्रोग्रेस करना। धीरे 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 आपको एक परफेक्शन की ओर बढ़ाता है। अगर आप सोचो कि आज सिर्फ से मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आज ही परफेक्ट मीटिंग लेना शुरू कर दूं, नहीं पॉसिबल। अगर आपको एक अच्छी मीटिंग लेनी है, अगर आपको एक अच्छा जूम सेशन पे आना है, आपको अच्छा स्टेज पे बोलना शुरू करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी शुरुआत रोज करनी पड़ेगी। रोज थोड़ा थोड़ा, धीरे 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 धीरे। हर संडे मीटिंग लोगे, हर संडे लोगे, एक संडे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 संडे बीत जाएंगे, 2.5 महीने बाद जाकर आपके अंदर परफेक्शन झलकेगी। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने भी जूम पे बोलना शुरू किया कैमरे के आगे, आज भी याद है, तो थोड़ी बहुत जबान भी लड़खड़ाती थी, थोड़ा बहुत फियर, डर अंदर भी रहता था। पर धीरे 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 आज ऐसी मास्टरी हासिल हो रही है, हुई नहीं, हो रही है, कि आज बहुत बेझिझक और बिंदास हम जूम पे कैमरे के बात करते हैं। तो परफेक्शन धीरे धीरे आती है। पर अगर जो बातें दिल में, उसको साइड में रखने के बाद, सो क्लोज द चैप्टर ऑन योर येस्टरडे फेल। अपनी पिछली हार का जो चैप्टर है ना, जो वो एक मन में दुख रह गया, यार उस टाइम ये नहीं कर पाया, उसको बंद करने का समय आज से आ गया। तो आज से आप सभी लोग एक डिसीजन लेंगे, एक 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 कमिटमेंट लेंगे मेरे साथ कि सर, जो हमारे साथ बुराई हुई, जो हमारे साथ गलतियां हुई, जो हमारे साथ फेलियर हुआ 2025 में, आज से हम उसको चैप्टर को बंद करने वाले हैं। एक नई उम्मीद के साथ हम एक शुरुआत करेंगे, क्योंकि हर नई शुरुआत एक ऐसा मौका बनती है जो आपकी कहानी को फिर से लिखने का आपको एक मौका देती है। तो चलिए मिलकर नई शुरुआत करते हैं एक नई ताकत के साथ, और इस बार पिछली बार से ज्यादा चमक चेहरे पे, चमक अपने उम्मीदों में, चमक अपनी ग्रोथ पर लेकर आएंगे। क्योंकि न्यू बिगिनिंग आर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एक नई शुरुआत आपके लिए एक मौका होती है, आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए, हर तरीके से, पैसों में भी और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी। तो तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए, तैयार हो जाइए 2026 को और
बेहतर बनाने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चैट बॉक्स ओपन रखूंगा और आप सभी से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा और चाहूंगा सभी लोग जल्दी से जाग जाएं, अपने आप को, अपने दिमाग को जगा ले और रैपिडली मेरे क्वेश्चंस का जवाब मुझे आप यहां पे दें। तो ये 7 क्वेश्चन है जो आज आपसे मैं पूछने वाला हूं आपका 2025 खत्म होने से पहले। ये 7 क्वेश्चन जो मैं आज आपसे पूछने वाला हूं आपका 2025 खत्म होने से पहले। पहला क्वेश्चन कि जो आपने प्लान किया था कि 2026 में मुझे ये चीज हासिल करनी है, क्या वो आपने कर ली? सिर्फ यस या नो में आप जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। जो आपने प्लान किया था कि 2026 में मुझे ये चीज हासिल करनी है, क्या आपने वो कर ली? यस और नो? जल्दी से एवरीवन, यस नो 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 नो। मैक्सिमम लोग नो लिख रहे हैं कि नहीं 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 नहीं। ओके ग्रेट, चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं और चाहूंगा कि चैट बॉक्स बिल्कुल आपका चलता रहे और आप उस पर रिप्लाई करते रहो, अपने आप को जगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट 2025 की क्या रही? एक शब्द में जवाब दीजिएगा, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट 2025 की क्या थी? 2025 की आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी माय डियर फ्रेंड्स? कोई लिख रहा है कार, कोई लिख रहा है जीरो, कोई लिख रहा है सेल्फ ग्रोथ, अपना घर, फाइनेंशियल फ्रीडम, लोन क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोन से फ्री हुए, 50 लाख कमाया और ई बाटर में ज्वाइन होना, एक्सेस स्कूटी ले ली, ठीक है, बाइक ली, लोन क्लियर हुआ। मैं उन सबको मुबारक देता हूँ जिन्होंने अपना लोन क्लियर किया ई बाटर से, बहुत बहुत बढ़िया, नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट मिला, ठीक है। अ गुड टीम बनाना था, ग्रेट था, माय टीम, चलो आपकी एक अचीवमेंट थी। मेरा अगला क्वेश्चन, आपने ऐसी क्या गलतियां करी 2025 में जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला? आपने ऐसी क्या गलतियां करी 2025 में जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला? मैं जानना चाहूंगा कि आपकी गलतियां क्या रही 2025 में जिससे आपको सीखने को मिला। वो टाइप करिए चैट बॉक्स में माय डियर फ्रेंड्स। सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाया, लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हुई, एक्शन की कमी रही, बहुत बढ़िया। देखिए ऑनेस्ट रिप्लाई करिए, सीरियसली ट्रेनिंग नहीं ले पाया, सेल्फ ग्रोथ, लर्निंग, देर से दिमाग जागा, खुद में अपडेट नहीं कर पाया, कस्टमर डीलिंग अच्छी नहीं रही, एक्सीडेंट हुआ, टाइम नहीं दे पा रहा, एक्शन की कमी रही, सेल्फ ग्रोथ, कम्युनिकेशन, ओके, डुप्लीकेशन, एक्शन की कमी, लेट स्टार्ट किया, बहुत सारी हैं सर, बहुत बढ़िया। देखिए जब तक ये बहुत मैं बहुत ज्यादा मुबारक दूंगा उन लोगों को जिन लोगों ने इस समय चैट पे रिप्लाई कर रहे, क्योंकि उनको एक्चुअली ये एहसास तो है कि हाँ मैंने कुछ गलतियां करी हैं। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना कि हाँ मैंने कुछ गलतियां करी हैं। तो मुबारक हो आप सभी को, क्योंकि आज जितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं ना, अपनी गलती को बता रहे हैं, आप लोग एक्चुअली बहुत आगे जाने वाले हो, क्योंकि आप एडमिट कर रहे हो कि ये मेरी गलतियां हैं। आप एडमिट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। लोग नहीं करते एडमिट, अपनी गलती दूसरों पे डालते हैं, पर आपने एडमिट किया। मेरा चौथा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्या बदलाव आपको अपने अंदर लेके आना चाहिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए 2026 में? क्या बदलाव आपको अपने अंदर लेके आना चाहिए अपने 2026 को बेहतर बनाने के लिए? अब वो बताइए मुझे आप कि आपको ऐसा क्या बदलाव लेके आना चाहिए, डिसिप्लिन आना चाहिए। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया दाम जी। सेल्फ ग्रोथ मस्ट इंपॉर्टेंट, नरेश जी ग्रेट। निरंतर रहना है, एक्शन करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। ओके ग्रेट, एक्शन, यस, कॉन्फिडेंस लेके आना है, सिस्टम को फॉलो करना है, निरंतर रहना है। ओके ग्रेट, ये देखिए अच्छा लग रहा है कि आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं। ओके ग्रेट, बर्निंग, अरे वाह बहुत बढ़िया। देखिए यही बात आपको रिप्लाई करना है, जागना है सर। 700 लोग इस समय, सब सो नहीं रहे, हमें अब जागने का समय आ गया है, अब जागना पड़ेगा हमें। बहुत बढ़िया। देखिए मैं
आपके अंदर से वो बात निकाल रहा हूं जो आप कहना चाहते हो, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। और आपको सब पता है, आप लोगों को एक्चुअली पता है कि क्या बदलाव आपके अंदर आपको आना चाहिए। आप लोगों को पता है कि आपने क्या गलतियां करी। आप लोगों को पता है कि जो आपने प्लान किया था वो आप अचीव नहीं कर पाए। आपको पता है। ये बहुत बड़ी बात है, कोई आपको नहीं सिखा रहा, आपको खुद पता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है हमारी इंडस्ट्री में। खासकर हमने क्या अपने रिलेशंस अपनी अपलाइन डाउनलाइन साथ मेंटेन रखे या बिगाड़े। हमने अपने रिलेशंस अपनी अपलाइन या डाउनलाइन साथ मेंटेन रखे या बिगाड़े। आप मेंटेन रखने में एम टाइप कर सकते हो और नॉन मेंटेन में एन टाइप कर सकते हो, एन। कि आपकी टीम से रिलेशन बने हुए हैं या बिगड़ गए। देखिए, सच बात लिखना सर, क्योंकि ये पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रिलेशन मतलब रिश्तों पे ही चलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, कि क्या मैं अपना 100% दे रहा हूं जो मुझे देना चाहिए, यस और नो। क्या 2025 में मैंने अपना 100% दिया जो मुझे देना चाहिए था, या जो मेरी पूरी पोटेंशियल है वो मैंने दी क्या। आप सबको पता है कि आप लोग कहां अटक रहे हो। आप लोग एक्चुअली जानते हो कि आप लोग क्या और कहां अटक रहे हो। माय डियर फ्रेंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7वां क्वेश्चन पूछूंगा कि मुझे अगला क्या स्टेप लेना चाहिए अपनी सक्सेस को हासिल करने के लिए और अपनी मुश्किलों को हटाने के लिए, उनको झेलने के लिए। मुझे क्या अगला स्टेप लेना चाहिए अपनी एक अच्छी सक्सेस बनाने के लिए और अपनी परेशानियों को हैंडल करने के लिए। कोई मुझे बता सकता है कि हमें क्या एक अगला कदम लेना चाहिए अपनी सक्सेस को हासिल करने के लिए। लर्निंग, बहुत बढ़िया। एक्शन, फोकस, विनिंग माई सेल्फ मेंटालिटी, बहुत बढ़िया यार। बी कंसिस्टेंट, एक्शन, होम मीटिंग। देखिए, आप खुद एक बहुत बड़े ट्रेनर हो। आप लोग खुद जानते हो कि आपको क्या क्या करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट लो और आज जितने लोग आपकी टीम से कनेक्ट नहीं हो ना, उनसे क्वेश्चन करो। आपको पता चलेगा कि कहां फेलियर आ रही है। ये 7 क्वेश्चन बहुत सोच समझ के डिजाइन किए मैंने, बहुत सोच समझ के। ये 7 क्वेश्चन पे आप स्क्रीनशॉट लो और आज अपनी डाउनलाइन से पूछो, उससे आज क्वेश्चन करो। क्योंकि अभी तक 750 लोग कनेक्ट हुए, सर 1000 होने चाहिए थे। कुछ लोग को नींद ज्यादा प्यारी लग रही जिंदगी में क्योंकि उनको सोना है। तो भगवान कहता है कि मैं आया था तेरे दरवाजे में खटखटाने के लिए, ये ले तेरे लिए एक मौका, एक करोड़पति का अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं, पर तू सो रहा था। तो ये क्वेश्चन उससे पूछिएगा और ये क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा कि करना क्या है। यहां आपको समझ आ जाएगा कि करना क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली में ये आपसे जो मैंने क्वेश्चंस किए, इसके जवाब आपने अपने आप को खुद दिए कि आज कहां पे आप अटक रहे हो, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। क्योंकि जो हम कर सकते थे वो हम नहीं कर पाए, या जो हम कर सकते हैं, वो जो हमारे अंदर ताकत है, जो हमारे अंदर पूरा कैलिबर है, उसका भी हम सिर्फ 10% इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी का जो 90% है उसको हमने ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। इंसान का दिमाग, एक्चुअली बताऊं, आप गूगल पे सर्च करना, 100% काम कर सकता है, पर हर इंसान उसका सिर्फ 2 से 3% उपयोग ही लेता है। एक्चुअली आप और मैं अपने माइंड का सिर्फ 2 या 3% उपयोग ले रहे हैं इस समय, 50% या 10% भी नहीं। ये रियलिटी है, ये एक रिसर्च है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 2-3% इस्तेमाल लेता है। जिस दिन इंसान अपने दिमाग का 5 से 7% तक पहुंच जाएगा, 10% तक पहुंच जाएगा, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। और ये रियलिटी है, ये रियलिटी, इसके मूवी बनी हुई है कि माइंड कैसे काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको खुद पता है कि आपकी कहां गलतियां हैं, आपको खुद पता है वो कहां काम करना है, पर उस पर काम शुरू कब करना है वो आपको डिसाइड करना है कि मुझे उस पर शुरू कब करना है। तो आगे,
तो चीजों को समझते हैं। देखिए 5 स्टेज ऑफ ग्रोथ ब्लूप्रिंट, 5 स्टेजेस हैं हमारे एक अच्छे ग्रोथ ब्लूप्रिंट बनाने के लिए। पहला है डिसाइड। डिसाइड करें आपका वाई, आपका पर्पस क्या काम करने का। आपका ई बायोटर में पर्पस क्या है काम करने का, आपका वाई क्या, आपका वाई शुड बी क्लियर। आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता जो आपका वाई आपको मोटिवेट कर सकता है। एग्जांपल के तौर पर मुझे एक बड़ी घर खरीदना है, तो मुझे पता है अगर मैं काम कर रहा हूँ, रोज सुबह उठ रहा हूँ, रात को लेट सो रहा हूँ, कॉल्स कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, क्लोजिंग हो रही है, लेफ्ट राइट चला रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा जो वाई है वो क्लियर है, मेरा पर्पस, मेरी वजह क्लियर है। ई बायोटर में काम करने की वो वजह है कि मुझे ई बायोटर से काम करके 6 महीने में घर खरीदना है। तो जब वो आपका पर्पस क्लियर होता है, आपकी वजह क्लियर होती है ना, तो आपकी वजह आपको मोटिवेशन देती है, काम करने की एक्साइटमेंट देती है। उस टाइम आपको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। आज सबसे पहले आपको आपका वाई, आपका एक्चुअली वाई क्या है, आपका पर्पस क्या है बायोटर में काम करने का सर, वो आपको अपने आप से क्लियर करना है, अपने आप से बात करनी है। आज आपको थोड़ा समय अपने आप को देने का जरूरत है, आपको अपने से बातचीत करनी है, अपना पर्पस समझना है, और वो पर्पस आपको रोज मोटिवेट करेगा। दूसरा, आप रिसर्च करिए पूरी इंडस्ट्री और कंपनी के बारे में। आप 2026 शुरू हो रहा है, एक नई शुरुआत करनी है। नई शुरुआत करने के लिए आपको इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज रखो, आप कंपनी की अपनी ही बायोटर की पूरी नॉलेज लेके बात करो, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ कमी हो सकती है नॉलेज में, तभी हमारी वो ग्रोथ हमें नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए। और गोल सेटिंग में काम करो, बिल्कुल गोल्स बनाओ। मैंने ट्रेनिंग लिया था गोल सेटिंग के ऊपर, पर गोल सेटिंग में तब काम करो जब वो गोल्स रियलिस्टिक हो। बूट के 9.4 में मैंने दिया था ट्रेनिंग प्रोग्राम गोल सेटिंग का, जहां मैंने एक बात समझाई थी, गोल शुड बी रियलिस्टिक। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में होता है कि हम एक अपनी टीम में गोल्स देते हैं कि भाई सुन, तुझे 6 महीने में मर्सिडीज कार लेनी है, मैं तुझे दिलाऊंगा। क्या पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 6 महीने में एक मर्सिडीज कार आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, 6 महीने में होंडा सिटी लेना पॉसिबल है, ये रियलिटी है। और जब कोई गोल रियल होता है तो वो अचीवेबल होता है, और जब वो अचीव हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट मोटिवेशन आती है। पर गोल ऐसे हो, 1 महीने में 1 करोड़ कमाना है, नहीं पॉसिबल। प्लान में वो सुविधा ही नहीं है कि 1 महीने में 1 करोड़ कमा सकते हो आप, नहीं पॉसिबल। जब वो बाय डिफॉल्ट ऐसे हम गोल्स ऐसी अंदर लेके आते ना, एक्साइटमेंट झूठी, फिर आती डिमोटिवेशन। तो आज गोल सेट करो और अपनी टीम के करवाओ, पर वो रियल होने चाहिए। नेक्स्ट, एजुकेट, लर्न अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बिल्कुल अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज लीजिए, हर प्रोडक्ट की, चाहे वो हिबारिस स्मूथ पावर हो, चाहे वो अल्ट्रा बेरी हो, या बायोमेट्रिक मैट्रेस हो, इसकी पूरी हमारे प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज लो और अपने स्किल और कम्युनिकेशन पे काम करो। माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी बनी है कम्युनिकेशन पे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी बनी है कम्युनिकेशन में, बातचीत पे। अगर आपने जिस दिन बातचीत करने की कला सीख ली, आपने अपनी कम्युनिकेशन पे विजय हासिल कर ली, उस दिन आप हर एक को अपना बना लोगे। और ये रियलिटी है। देखिए, एक बच्चा बोलना 1-2 साल में सीख जाता है, पर क्या बोलना है वो सीखने में कई बार पूरी जिंदगी चली जाती है। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करने की जरूरत है, अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है, ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, लर्निंग पे काम करना पड़ेगा, ये दूसरे स्टेज को कवर करना पड़ेगा एक अच्छा ग्रोथ ब्लूप्रिंट हासिल करने के लिए। नेक्स्ट, प्रिपरेशन, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहला क्या, अपने एक पर्सनल कमिटमेंट सेट करिए। अभी आपकी क्या कमिटमेंट किससे मैं नहीं जानता, पर आपको अब एक बढ़िया, एक परफेक्ट कमिटमेंट अपने आप से क्रिएट करनी पड़ेगी किसी भी हालत में। क्योंकि अभी तक आपकी कितनी कमिटमेंट है आपके साथ मुझे नहीं पता, पर आपको एक अपनी पर्सनल कमिटमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी तक अगर हमारी कमिटमेंट नहीं है हमारे आप से, हम अपने आप से, तो माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं फिर हम गलती तो कर ही रहे हैं। हमें एक कमिटमेंट क्रिएट होनी चाहिए। ओके, आया, ओके, तो एक कमिटमेंट अपने आप से क्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि वो कमिटमेंट ही आपको आगे लेके जाती है। नेक्स्ट है
बिल्ड एन एक्शन प्लान, एक एक्शन प्लान क्रिएट करो। एक प्लान तो कंपनी ने आपको दे दिया कि आप जुड़ो, 2 को क्वालिफिकेशन करो, फिर लेफ्ट एड करो, आपको फैमिली बोनस आएगा, वो आपको कंपनी ने एक प्लान दिया। आपको उस प्लान पे काम करके एक एक्शन प्लान क्रिएट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे लोग मुझे बोलते हैं कैसे काम करना चाहिए, मैं कहता हूं भाई काम करो, 2 लोगों को जोड़ो और टारगेट लो कि मुझे 10 दिन में इन दोनों का क्वालिफिकेशन कंप्लीट करवाना है। फिर नेक्स्ट टारगेट है कि अगले 10 दिन में मुझे उन 2 लोगों का क्वालिफिकेशन कंप्लीट कराना है जिन 2 लोगों ने अपना क्वालिफिकेशन किया था। एग्जाम्पल के तौर पे आज 1 तारीख है, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मुझे 2 लोग जोड़ने हैं, ठीक है। फिर 11 से लेके 20 तक में मुझे उन दोनों का क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना है। फिर 20 से लेके 30 तारीख तक, मतलब 21 से लेके 30 तारीख तक जो उनके साथ 3 और 3 6 लोग जुड़े थे, उन 6 लोगों का मुझे क्वालिफिकेशन कंप्लीट कराना है। मतलब एक महीने में 10-10 30 दिन होते हैं, 30 दिन को डिवाइड किया 10-10-10 में। पहले 10 दिन में 2 लोग जोड़े, अगले 10 दिन में उन दोनों को क्वालिफिकेशन कराया और उसके अगले 10 दिन में उन सबका क्वालिफिकेशन करवाया। इसे कहते हैं एक्शन प्लान। और ऐसा कुछ एक्शन प्लान आप बनाओ अपना। आप अपनी टीम में प्लान दिखाते हो कि भाई तू जुड़ा, तूने 2 लोग को जोड़ा, जब तू ऐसा करता जाएगा तुझे पैसा आता रहेगा। नहीं सर, वो तो एक प्लान है, पर उस प्लान पे आपने क्या एक्शन लेके एक्शन प्लान बनाया वो मैटर करता है। क्या आप अपनी टीम को किस तरीके से प्लान शो कर रहे हो कि फास्ट अचीवमेंट यहां पे तू कैसे ले सकता है, कितना काम करके, वो बहुत ज्यादा चीज मैटर करती है। और नेक्स्ट 14 to 16 आवर्स, बिल्कुल। देखिए मैं तो कहता हूं कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हो तो अगर आप ये सोच के आए हो कि 2 घंटे काम करूंगा और 1 करोड़ रुपए आ जाएगा, नहीं पॉसिबल। अगर एक्चुअली आप हमारे जितने ब्लैक डायमंड्स है, अगर उनसे बात करो, उनसे पूछो सर आप कितने घंटे काम किया था आपने शुरुआत में ब्लैक डायमंड बनने के लिए, तो माय डियर फ्रेंड्स उन्होंने शुरू किए शुरुआत में 14, 12, 13, 18 घंटे भी दिए होंगे आज, तभी वो इस कंपनी में ब्लैक डायमंड बने। तो हमें अपना प्रॉपर टाइम देना आना चाहिए अपनी सक्सेस को हासिल अगर करना है तो। आज भी लोग वो समय नहीं दे रहे और आप लोग भी अपने आप से अग्री करोगे कि आप लोग भी वो समय नहीं दे रहे जो आपको देना चाहिए। हमारा 4th स्टेज आता है एक्शन। देखिए हमने डिसाइड कर लिया, हमने ट्रेनिंग भी ले ली, अपने आप को प्रिपेयर भी कर लिया, अब एक्शन लेना है। एक्शन कैसे लेना है? हमें अपना नेटवर्क बनाना शुरू करना है। इस साल हमें एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करना है, न्यू नेटवर्क क्रिएट करना है, नए लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, नए लोगों अपनी टीम में रिक्रूट करना है, एक अच्छे रिश्ते बनाने हैं अपनी टीम पार्टनर्स के साथ, अपने लोगों के साथ एक डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ना है और निरंतर 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 प्रयास करना है अपनी वो हर मुकाम को हासिल करने के लिए। और ये करना पड़ेगा, निरंतर 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 प्रयास करना पड़ेगा। देखिए 5 स्टेप होते, पहले आपने डिसाइड किया, अपना वाई क्लियर किया, कंपनी की रिसर्च करी, पूरे प्रोडक्ट की जानकारी ली, एक ब्लूप्रिंट क्रिएट किया, गोल सेटिंग किया, फिर ट्रेनिंग ली, फिर अपने को प्रिपेयर किया, एक एक्शन प्लान बनाया कि मुझे काम करना है तो इस तरीके से काम करना है। और अब बारी आई आपको एक्शन लेने की, अब बारी आई है एक नई शुरुआत करने की, अब बारी आई है एक बेहतर शुरुआत करने की। जो आपकी शुरुआत होगी पर वो कंसिस्टेंट, अगर आप कंटिन्यू रहोगे तो ही एक अच्छी शुरुआत हो पाएगी। मैं ये सोचूं कि मैं 5 दिन काम करूं और 5 दिन आराम करूं और मुझे ग्रोथ मिलनी चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं 4 दिन रेस्ट करूं, 2 दिन काम करूं और मुझे पैसा आना चाहिए, सर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। निरंतर कंटिन्यू लगना पड़ेगा सर, कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट डालना पड़ेगा, तो जाके एक अच्छा ब्लूप्रिंट क्रिएट होगा 2026 का। और लास्ट जो 5वां स्टेज होता है वो होता है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट क्या होता है कि आप एनालाइज करो कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो उस तरीके में किस में रिजल्ट आ रहा है और किस तरीके में रिजल्ट नहीं आ रहा। क्योंकि कई बार क्या होता है हम एक तरीके को लेकर लगे हुए रिजल्ट तो आ नहीं रहा,
पर नेगेटिविटी आ रही है। तो नेगेटिविटी आ रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि हम ये रिव्यू ही नहीं कर रहे कि हम कहां कमी कर रहे हैं, हम कहां गलतियां कर रहे हैं। जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं पहचानोगे और उस पर काम नहीं करोगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। अभी आपने देखिए, मैंने आपसे पूछा कि आपने क्या गलतियां करी, तो मैं कह सकता हूं इस समय 750 लोग कनेक्ट हुए हैं। 770 लोगों में से एक्चुअली 50% ने जवाब दिया, 50% ने जवाब नहीं दिया। ये रियलिटी है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हर इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता। अपने आप पे काम करना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने आप पे काम नहीं करेंगे तो हमें वो ग्रोथ नहीं मिलेगी जो ग्रोथ हम चाहते हैं। इवैल्यूएट करना पड़ेगा, अपने सेटबैक से सीखना पड़ेगा कि कहां गलतियां करी हमने। जहां जहां आप गलतियां कर रहे हो, आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, तो जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैं कहूं माय डियर फ्रेंड्स, सेलिब्रेट द सक्सेस। हर छोटी सक्सेस आ रही है ना, उसको सेलिब्रेट करिए खुलकर। आपकी टीम में किसी ने क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया ना, उसको मुबारक दो, उसको एक डायरी गिफ्ट करो यार। किसी ने पहला फैमिली बोनस लिया आपकी टीम में आते ही, उसको मुबारक, एक बुके गिफ्ट करो। 200-300 रुपए खर्चने में आपका कुछ नहीं जाएगा, बट 200-300 रुपए खर्चने पर जो जिसके ऊपर खर्चने वाले हो, वो आपको कम से कम 2-3 करोड़ कमा के दे सकता है। और वो सेलिब्रेट करना आना चाहिए हमें हर मोमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में दुख बहुत है। छोटे छोटे मौकों को जब हम सेलिब्रेट करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट अंदर एक मोटिवेशन आती है और काम के प्रति अपनी भावना बढ़ जाती है। इंसान जुड़ के रहता है कि काम करना है तो यही करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो मिल रहा है जो मुझे जिंदगी में भी वो तरीके से नहीं मिला। तो 5 स्टेजेस है ग्रोथ ब्लूप्रिंट के। पहला, डिसाइड करना है, अपना पर्पस क्लियर करना है। आज आप अपनी फील्ड में, अपने ऑफिस या जहां भी जाना है, वो जाने से पहले अपना पर्पस क्लियर करके जाना। 10 मिनट आज अपने आप को दो कि मैं ई बायोटर में काम क्यों कर रहा हूं। अपना पर्पस क्लियर करो और एक गोल सेटिंग करो कि अगले 6 महीने में मुझे कहां पहुंचना है। दूसरा, क्या आप एक्चुअली प्रॉपर समय अपनी ट्रेनिंग, अपनी एजुकेशन पे दे रहे हो? अगर नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो, क्योंकि आप वो नहीं सीख रहे जो आपको आना चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। दूसरा, अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपनी कमिटमेंट को सेट करना है। और आज शांत दिमाग से बैठो, अपनी अपलाइन से बात करो, अपनी टीम से डिस्कशन करो और एक एक्शन प्लान बनाओ। एक एक्शन प्लान बनाओ। जैसे एग्जांपल मैंने दिया आपको कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन को 3 भाग में डिवाइड करो, 10 10 10। पहले 10 दिन में 2 लोगों को जोड़ूंगा, अगले 10 दिन में उन दोनों का क्वालिफिकेशन करूंगा, और अगले 10 दिन में उन जो 6 लोग जुड़े हैं उन सबका क्वालिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है। ये हैबिट जब टीम में डलेगी, तो मैं नहीं कह रहा कि ये तीनों 10 दिन में सारे काम हो जाएंगे, पर ये गारंटी है कि इन 10 दिन में, मतलब एक महीने के अंदर आपकी टीम में कम से कम 3 से 4 एक्टिव लोग आपको मिल जाएंगे। सोचना बंद करिए, आज ही एक्शन लीजिए। एक अच्छा टीम बनाना है, प्रोस्पेक्टिंग शुरुआत करनी है, नई टीम क्रिएट करनी है। अपने रिश्तों में, अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ कुछ उस पर भी काम करना बहुत जरूरी है, और निरंतर काम करना बहुत जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने अंदर इवैल्यूएट करना है, कहां मैं गलतियां कर रहा हूं, कहां मुझे सीख लेनी है, और अपनी गलतियों से क्या क्या सीखना है, और हर छोटी चीज को सेलिब्रेट करना है, वो आज हमें आना चाहिए। तो सक्सेस इज नॉट अबाउट विनिंग। देखिए, सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि मुझे कोई जीतना है, मुझे कुछ हासिल करना है, नहीं। सक्सेस का मतलब होता है कि मुझे ग्रो करना है, मुझे सीखना है। मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली थी कि अभी भी हम सीख रहे हैं। जिस दिन इंसान ये कहता है कि मैंने सब सीख लिया, उस दिन इंसान बूढ़ा हो जाता है, वो बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ रहा है। जिस दिन उसने ये बात बोल दी कि मुझे सब आ गया, और ये रियलिटी है। अगर आपने ये बात कह दी कि मुझे सब कुछ आ गया ना, आप बूढ़े हो रहे हो। सक्सेस का मतलब होता है कि मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं गिविंग बैक कर रहा हूं, अपनी सोसाइटी को वापस दे रहा हूं जो उसने मुझे दिया था। दैट्स कॉल्ड रियल सक्सेस माय डियर फ्रेंड्स। किसी भी चीज को हासिल कर लेना जिंदगी में सक्सेस नहीं होता।
आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हो, रोज ग्रो करते हो। आज मुझे एक फैमिली बोनस आया तो कल मुझे 5 भी आएंगे। आज मैंने 1 लोगों से बात की तो कल मैं 5 लोगों से बात करूंगा, परसों मैं 10 लोगों से बात करूंगा, पर मैं निरंतर बात करूंगा। मैंने एक टॉपिक सीखा है, मैं एक बूट कैंप में आया, मुझे अगले बूट कैंप में भी आना है। ये नहीं कि एक बार सीख के मैं घर बैठ गया। नो, जिस दिन आप एक बार सीख के घर बैठ जाओगे, आप जिंदगी में खत्म हो जाओगे। सो सक्सेस इज नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट ग्रोइंग, लर्निंग एंड गिविंग बैक। माय डियर फ्रेंड्स, ये 5 हैबिट्स नोट करिएगा और ध्यान सुनिएगा। प्लीज अपना फोकस बढ़ाइए, अपनी नींद को भगाइए और दिमाग को जगाइए, और ये 5 हैबिट्स क्रिएट करिए अपने अंदर। ये 5 हैबिट 2026 की शुरुआत होने से पहले ये 5 आपको हैबिट क्रिएट करनी है। जो आदतें, आप कहते हैं आदतें फ्यूचर बनाती है। अगर आज आपकी आदत है कि मुझे रोज रात को दारू पीनी है, सिगरेट पीनी है, कोई टबैको यूज करना है, ये एक हैबिट जिनकी लोगों की बन जाती है, वो लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। और जिनकी अच्छी आदतें होती है कि मुझे रोज सुबह जल्दी उठना है, काम पे जाना है, काम करना है, फैमिली को टाइम देना है, तो वो एक हैबिट, एक आदतें हैं। और आदतें ही दुनिया, जिंदगी बनाती है। तो ये 5 हैबिट्स जो आपको क्रिएट करनी चाहिए, जो आपको अपने अंदर पैदा करनी चाहिए 2026 की शुरुआत होने से पहले। सबसे पहली हैबिट, क्रिएट रूटीन। एक रूटीन बनाइए कि मुझे कल क्या करना है, मेरा आज डिसाइड होना चाहिए। मुझे कल क्या करना है वो आज मेरा डिसाइड होना चाहिए। आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है, 9 तारीख को मुझे क्या करना है आज डिसाइड होना चाहिए। और 90% लोगों का कल डिसाइडेड ही नहीं होता कि कल करना क्या है। और खासकर डायरेक्ट सेलिंग में आपका कल आज होना चाहिए तैयार कि कल कितने लोगों से मिलना है, क्या बात करनी है, कितने लोगों के पास जाना है, कितने लोगों से फॉलोअप लेना है, कितने लोगों को कॉलिंग करनी है। आपका आज की डेट में डिसाइड होना चाहिए। सेकंड, रूटीन में टेक वर्किंग टारगेट। अपने वर्किंग टारगेट क्रिएट करो। समझिएगा, अपने वर्किंग टारगेट। मुझे टारगेट है कि इस हफ्ते मुझे कम से कम रोज के 5 प्लान करने ही मेरा टारगेट है। अच्छा, एक बात बताओ, जब हफ्ते के 5 प्लान करोगे तो 7 दिन में कितने लोगों से मिलने वाले हो आप? 35 लोगों से आप 7 दिन में मिलोगे। 35 लोगों से जब आप 7 दिन में मिल रहे हो तो आप मुझे बताओ कि आपके साथ 10 लोग भी नहीं जुड़ेंगे? इतना तो कॉन्फिडेंस आपको अपने आप पे है ना कि मैं 10 लोगों को जोड़ लूंगा। जब 35 लोगों से बात करूंगा, 10 लोग भी जुड़ रहे हैं, मैं क्या सर 5 लोग भी जुड़ते हैं तो आपके 2 फैमिली बोनस आराम से बनते हैं। आपकी इनकम होती है 12,000 रुपए एक हफ्ते की, और 3 हफ्ते की इनकम कितनी हो जाएगी? 12, 12, 24, 12, 36, 36,000 रुपीज इन अ मंथ। छोटा सा टारगेट लिया, 5 प्लान डेली के, खत्म बात, हैबिट है। वेक अप अर्ली टू यूटिलाइज योर मैक्सिमम टाइम। बिल्कुल, देखिए आप कुछ भी कर लो, आपके पास है 24 घंटे। अब आप ये सोचो मैं 12 बजे तक सोऊंगा और मैं उठ के फिर काम पे जाऊंगा क्योंकि सर्दी आ गई है, तो ये आप सो नहीं रहे, आपने अपने 24 घंटे में से 6 घंटे बर्बाद कर दिए। ये रियलिटी है। हम 6 बजे भी उठ सकते हैं ना, और 6 बजे उठ के भी काम कर सकते हैं। आधी दुनिया 6 बजे उठ जाती है, पर अगर हम 12 बजे उठेंगे तो अपने 6 घंटे बर्बाद कर लिए। तो जितना हम सो रहे हैं अपनी जिंदगी में ना, उतना समय हम बर्बाद कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। एक इंसान को 6 से 8 घंटे की नींद काफी होती है एक्चुअली में। तो जितना समय हम दे सके अपने काम में उतना ज्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हैबिट है गोल सेटिंग। सेट योर टीम गोल फर्स्ट। देखो, पहले आपको अपना गोल सेट नहीं करना, पहले आप अपनी टीम का गोल सेट कराओ। अपनी टीम का गोल सेट कराओ और उस पे काम करना शुरू करना है हमें। इस बार हम अपनी पहले टीम का गोल सेट करवाएंगे और उस पे काम करना हम शुरू करेंगे। और फिर हम अपने वीकली गोल सेट करेंगे और उसको हर हफ्ते रिव्यू करेंगे कि क्या ये पूरा हुआ या नहीं हुआ। और वीकली गोल इस प्रकार के भी हो सकते हैं कि इस हफ्ते मुझे इतना चेक लेना है, इस हफ्ते ये काम करना है, और इस प्रकार के भी हो सकते हैं कि इस हफ्ते अपनी टीम में इतने लोगों को अचीवमेंट दिलानी है, इस महीने में अपनी टीम में इतने लखपति पैदा करने हैं। ये भी आपका गोल हो सकता है। तीसरा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, वर्क ऑन योर स्किल्स। अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी फॉलोअप स्किल्स, आपकी प्लान शो स्किल्स,
आपकी स्टेज के ऊपर आके बात करने की स्किल्स, इस स्किल पे काम करना बहुत जरूरी है। दूसरा, ड्रेसिंग सेंस। आप किस तरीके से कपड़े पहनते हो जब आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। आप जा रहे हो घर के कपड़े पहनकर, चप्पल पहनकर किसी को 1 करोड़ का प्लान दिखाने, तो वो कहेगा भाई पहले तू खुद तो करोड़पति दिख, तब तुम मुझे करोड़पति बनाइयो। कपड़े बहुत, ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है ड्रेसिंग आपकी। वो पर्सनल डेवलपमेंट में आती है। आपकी नॉलेज, आपके पास कितनी नॉलेज है इस इंडस्ट्री के अलावा कोई और इंडस्ट्री की भी, वो ही बहुत मैटर करती है। एग्जाम्पल के दौर में मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ बैठ गया जो अलग फील्ड का है, एग्जाम्पल वो सीए है, और मुझे अगर सीए की थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो कितना अच्छा रहेगा ना, बातचीत शुरुआत करने का एक क्रंच मिल जाएगा। तो थोड़ी नॉलेज पे भी काम करना बहुत जरूरी है। और चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको आपके सराउंडिंग, आपके लोगों के साथ रहते हो उस पे भी काम करने की जरूरत है। ये फैक्ट बात है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आप 5 शराबियों के साथ रहोगे तो 6ठे शराबी आप बन जाओगे 1 महीने में। और अगर आप 5 उन लोगों के साथ रहोगे जो लोग बहुत बड़ा सोचते हैं, जो लोग एक्चुअल लाइफ में अलग करना चाहते हैं, वो करोड़पति हैं, वो लखपति हैं, वो नॉलेजेबल हैं, तो अगले करोड़पति आप बनोगे अगले 6 महीने में। ये रियलिटी है। मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूं कि आपका सराउंडिंग बहुत मैटर करता है कि आप किन लोगों से काम रहते हो, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप कितना आगे जाने वाले हो, कि आप किन लोगों के साथ रहते हो। क्योंकि आप जिन लोगों के साथ रहोगे वैसी मानसिकता आपकी बनेगी। तो अगर आज आप ये सोचो कि मेरे जो आसपास लोग हैं वो कैसे हैं, अगर वो आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं तो आपको आज उनको छोड़ना चाहिए। पर अगर आज वो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं और वो खुद भी अंदर वो इच्छा रखते हैं आगे बढ़ने की, तो उनके साथ जरूर रहो। और लास्ट, पर्सनल डेवलपमेंट में पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। यस, मैं हमेशा कहता हूं, पर ये 2026 आपको मुस्कुराहट के साथ निकालना है। अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रख के तो जिंदगी बहुत मुस्कुराहट वाली बनेगी। चौथा, एक हैबिट बनानी है सोशल मीडिया। देखिए दुनिया बदल रही है, पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे जा चुकी है, पर आज भी हम सोशल मीडिया पे उस तरीके से नहीं गए जिस तरीके से जाना चाहिए। हम एक पोस्ट डालते हैं, हफ्ते में रिबेट जाते, नहीं। कंसिस्टेंस, निरंतरता, कंटिन्यू, कुछ यूनिक लेके आओ, कुछ डिफरेंट डालो। अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस क्रिएट करनी है कि कोई मुझे बोले भाई कौन है प्रतीक कथोरिया, अरे जा मेरे फेसबुक पे जाके देख ले, मेरे इंस्टाग्राम पे जा मेरी रील्स देख ले, मैं कौन, देखो समझ आ जाएगा। अपनी क्या करना है, अपनी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस, एक बहुत मजबूत प्रेजेंस क्रिएट करनी है और निरंतर करनी है। क्योंकि आज की डेट में लोग आपको अगर ढूंढना हो किसी को ना, तो आपके सोशल मीडिया में जाएगा देखने के लिए कि कौन है वंदना त्रिवेदी, कौन है विवेक नायक, कौन है अजय गायकवाड़, कौन है विनीत प्रधान। वो आपको सर्च करेगा जाके, कहां पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। और वहां का प्रेजेंस अगर 0 है तो माय डियर फ्रेंड्स वो जज करेगा कि भाई इसका मुझे काम नहीं करना। तो अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाइए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिव्यू करिए, डेली रिव्यू करिए अपनी एक्टिविटीज को कि मैंने आज क्या किया, क्या गलतियां करी और उन गलतियों से मुझे कैसे आगे बढ़ना है, सीख कर रोज की हैबिट डालो कि रात को सोने से पहले अपने मोबाइल फोन को साइड रखना है और 10 मिनट शांति से बैठकर, लेट कर नहीं, शांति से बैठकर मुझे अपने आप से बात करनी है, अपने आप को समय देना है। अरे यार जिंदगी में 10 मिनट तो रोज के दे सकते हो अपने आप को 24 घंटे में से। सोने से पहले मोबाइल फोन को साइड करना है, साइलेंट करके सीधा बैठना है और 10 मिनट अपने आप से बात करनी है कि आज का दिन मेरा कैसा रहा, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलतियां करी, उनसे क्या सीखना है और कल की क्या तैयारी करनी है। ये 10 मिनट की बातचीत अपने आप से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा एक बेहतर इंपैक्ट डालेगी। तो 5 आदतें आपको क्रिएट करनी है, अपना रूटीन बनाना है, गोल सेटिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल मीडिया और रिव्यू ऑन योरसेल्फ। अपने झांक के देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां पहुंचा हूं और मुझे क्या करना है। आदतें ही फ्यूचर बनाती है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, जब 10 मिनट आप अपने आप को दोगे, जब 10 मिनट आप अपने आप को दोगे
तो ये ऑडिट आपको अपने ऊपर करना है। मैंने एक बहुत बढ़िया ऑडिट शीट बनाई है, 10 मिनट्स वेयर यू रियली आर, आप कहां पर हो। ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप सभी लोग लो, अभी लो, या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करना, मैं आपको एक्सेल शीट दे दूंगा इसकी, जिसको आप प्रिंट करो, अपनी पूरी टीम में दो और उनको बोलो इस पे काम करना है। देखिए, ध्यान देखिएगा, ये है एक्सेल, क्या है, 10 मिनट की शीट है कि मैं कहां पर हूं। आपको अपने ऊपर ऑडिट करना है। जैसे अभी कंपनी की ऑडिट चल रही है, हमारे विवेक नायक से कंपनी सेक्रेटरी में उनसे बात होती, कहते हैं प्रतीक अभी कंपनी की ऑडिट चल रही है, कंपनी का पूरा लेखा जोखा देखा जा रहा है। ऐसी होती है ऑडिट अपने आप की कि मैं कहां पर हूं। तो ये पूरा एक शीट है, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, पूरी एक पीडीएफ आप मेरे से ले लीजिएगा। देखिए, लेफ्ट में क्या है, स्टार रेटिंग, आपको अपने आप को रेटिंग देनी है। रेटिंग 1 2 3 4 5, अपने आप को रेटिंग देनी है। किस प्रकार की रेटिंग देनी है? पहली रेटिंग कि इस हफ्ते में या इस महीने में या आज के दिन में, एग्जाम्पल आज के दिन में मैंने अपने आप अपने काम पर कितना परसेंट फोकस किया। तो आप अपने आप पे ध्यान देंगे कि मैंने 1% फोकस किया, मैंने 2% फोकस किया, मैंने 3% फोकस किया, 4% या 5%। 5 स्टार रेटिंग है, आपको रेटिंग देनी है। बहुत अच्छा तो 5 स्टार, नॉर्मल 3 स्टार, बहुत बेकार 1 स्टार। ठीक है, मैंने आज अपने काम पे फोकस ज्यादा नहीं दिया तो मैं अपने आप को दूंगा 3 स्टार। ठीक है, फिर आता है लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट, आज मैंने कितना समय अपनी लर्निंग पे दिया, 0 तो 1 स्टार। आज मेरा कॉन्फिडेंस किस लेवल पे था, 5 स्टार, फुल कॉन्फिडेंस था, ग्रेट, 5 स्टार दिया। फोर्थ पे आता है डिसिप्लिन, कि आज मेरे काम को मैंने कितना निरंतरता रखी, अपने काम में कितना डिसिप्लिन बना के रखा, 3 स्टार। और आज मेरे अंदर एनर्जी कितनी थी, मेरे मेंटल में भी और फिजिकली भी, मैं दिमाग से कितना एनर्जाइज था, कितना सोच रहा था, और फिजिकली कितना भाग रहा था, वो भी मैटर करता है। उसको दूंगा मैं 3 स्टार। जहां पे देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूं, आज मेरा फोकस था मान लो 3 स्टार, तो मैंने यहाँ पे एक डॉट डाल दिया, या मैंने 3 लिख दिया, या इसको कलर कर दिया। मैंने स्किल्स पे कितना काम किया, लर्निंग पे, तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं सीखा, तो मैंने यहाँ पे दिया अपने आप को 1 नंबर। और कॉन्फिडेंस में था 5 नंबर, डिसिप्लिन आज मेरा 3 नंबर, और मेंटल और फिजिकल जो मेरी एनर्जी थी वो भी थी मेरे अंदर 3 नंबर। तो मैंने अपने आपको दिया, एक रेटिंग दी कि आज मैंने फोकस रखा 3 स्टार, मतलब एवरेज रखा, ज्यादा नहीं और कम भी नहीं, बीच का। लर्निंग में फोकस ही नहीं किया तो 1 स्टार, कॉन्फिडेंस 100% था तो 5 स्टार, डिसिप्लिन नॉर्मल था तो 3 स्टार, और एनर्जी तो अच्छी खासी थी पर और अच्छी हो सकती थी तो 3 स्टार। ये शीट रोज भरनी चाहिए आपको। जब ये भरो तो देखो, आप खुद देखोगे कि मेरे अंदर कमी कहां रह गई आज। और जो भी रेटिंग 3 से कम की होगी, 3 और 3 से कम, तो सोचो मुझे उस पर काम करना है। तो कॉन्फिडेंस के अलावा मुझे हर चीज पे काम करना है, क्योंकि ये 5 चीजें हैं, सिर्फ ये 5 चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ाने वाली है। आपका फोकस, आप कितना फोकसली काम कर रहे हो, आप कितना सीख रहे हो, कितना अपने ऊपर काम कर रहे हो, कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, कितना डिसिप्लिन और निरंतरता कंसिस्टेंटली आप काम कर रहे हो, और कितनी एनर्जी आपके अंदर है मेंटली और फिजिकली। ये ऑडिट शीट पे आपको काम करना है, ये ही आपको ग्रोथ पर लेके जाएगी, मेरी गारंटी है। जो बंदा इसके ऊपर 1 महीना काम कर लेगा, जो बंदा इसके ऊपर सिर्फ 1 महीना काम कर लेगा, मेरी गारंटी है 100% उसकी जिंदगी में 95% परिवर्तन आएगा, ग्रोथ में भी, सक्सेस में भी। और आप देख लेना अपना बैंक बैलेंस महीने की शुरुआत में और महीने की एंड में, मैं गारंटी देता हूं, लिखकर गारंटी। ये मैंने अपने पूरे 9 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ आपको बना के दिया है। 9 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ इस इंडस्ट्री का, कि आपको 10 मिनट देने कि आप कहां पर हो पूरी इस समय मार्केट में। वो 10 मिनट आपके डिसाइड करेंगे कि आपको अब क्या करना है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से, या मुझे व्हाट्सएप करना, तो एक पूरा पीडीएफ
मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। वो पीडीएफ में मैंने और डीपली चीजें लिखी हुई है। ये ऑडिट शीट पे काम करना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। बात ऐसी है कि हम सुनते तो बहुत सब कुछ है, पर हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। मैंने एक कोट लिखा था कि चेंज इज इजी। जिंदगी में, दुनिया में जो चेंज है ना, बदलाव, वो बहुत आसान है, पर इंप्लीमेंट करना वो बदलाव अपने अंदर बहुत मुश्किल है। आज कहना आसान है, समझाना और समझना भी आसान है, पर उसको अपने इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। और मैं आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, मैं रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट अपने आप को देता हूं और मैं इसको पूरा भरता हूं। जब मैंने पिछले 6 महीने में अपने अंदर जो रिजल्ट देखा, वो रिजल्ट देखने के बाद जाकर आज ये शीट मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं कि मैं इस पे वर्कआउट कर चुका हूं और ये शीट रिजल्ट ओरिएंटेड है। और आपको ये शीट पूरे यूट्यूब, पूरा गूगल, कहीं पर भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि मेरी बनाई हुई है। तो इसको नोट करना है। 10 मिनट शीट वेयर यू आर। 10 मिनट शीट जब कहां पर हो, आपका रोज कितना फोकस आपके ऊपर है, आप रोज कितना सीख रहे हो, कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर रोज आ रहा है, कितना डिसिप्लिन आपके अंदर है और कितनी एनर्जी आपके अंदर है, उस पर काम करने की जरूरत है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। बहुत चीजें देने के लिए दिल करता है यार, आपको सब कुछ दो, अपना पूरा नॉलेज दे दूं, पर समय की पाबंदी भी होती है। तो एक बजटिंग रूल बनाया मैंने, 5-20-20-10 बजटिंग रूल, 50-20-20-10 बजटिंग रूल। आपकी जितनी कमाई हो रही है इस महीने में, जितनी भी कमाई, उसमें से 50% आप खर्चो कहां पर? अपनी घर के खर्चों में, मतलब ग्रोसरी में, अपने घर का जो बिजली पानी का खर्चा हो रहा है, अपने घर में जो एक्सपेंसेस है, मेड के एक्सपेंसेस, उन सब में, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, दवाइयां आ रही है, इंश्योरेंस के पैसे देने हैं, अपने हॉस्पिटल के, वो सारा खर्चा उसमें आना चाहिए। और अगर कोई मेरी ईएमआई चल रही है तो वो भी मेरे उसी 50% के खर्चे में आनी चाहिए। मैंने कमाया 1 लाख, तो 50,000 रुपए खर्चूंगा मैं अपने घर के राशन में, अपने घर के सारे खर्चों में, अपने मेडिकल एक्सपेंस में और अपनी ईएमआई पे 50,000 मैं वहां पे खर्चूंगा। फिर 20% में खर्चूंगा अपनी शॉपिंग्स पे। अगर मैं कुछ खरीदता हूं, कपड़े खरीद रहा हूं, फैमिली से डिनर पे जा रहा हूं और फैमिली के साथ कोई ट्रिप पे जा रहा हूं, मतलब घूमने जा रहा हूं, वो भी जरूरी है। मेरा मानना है कि आपको कुछ समय अपने परिवार के लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि आप कमा किसके लिए रहे हो? अपने लिए, परिवार के लिए। सिर्फ परिवार के लिए ना, तो परिवार को जब समय नहीं दोगे तो क्या फायदा? तो आपकी कमाई का 20%, मतलब समझ लो 1 लाख कमा रहा हूं तो 50,000 मैंने खर्चा अपनी जरूरतों पे और अपनी ईएमआई पे। 20% खर्चूंगा, मतलब 20,000 पे खर्चूंगा अपनी खरीदारियों पे, फैमिली के साथ घूमने में, और फैमिली के साथ कुछ खाने जा रहा हूं बाहर, उन सब चीजों के ऊपर। 20%, मतलब अगला 20,000 रुपया मैं पैसा बचाऊंगा, वो डालूंगा सेविंग्स में या इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने एसआईपी करवा ली, मैंने अपना पैसा डाल दिया बैंक में, या कोई एफडी करवा ली बड़ा अमाउंट जोड़ते जोड़ते, या कोई गोल्ड खरीद रहा हूं, या मैं कोई चांदी खरीद रहा हूं। मतलब एक इन्वेस्टमेंट पर्पस में मुझे 20% अपनी टोटल कमाई का इन्वेस्ट करना ही करना है। मतलब 1 लाख कमाया तो 50,000 पे कहां खर्चा? अपने खर्चों पे खर्चा, अपनी कर्जों में, अपनी लाइबिलिटी पे लगाया। 20% मतलब 20,000 रुपया अपनी फैमिली के ऊपर खर्चा हुआ, 20,000 रुपया अपनी इन्वेस्टमेंट में गया और सेविंग्स में, मतलब बैंक बैलेंस और अपनी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब एसआईपी या गोल्ड या कुछ भी जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो, वो आपके ऊपर है। और 10% मतलब 10,000 में जो बच रहा है, वो मुझे खर्चा करना है अपने आप पे, अपनी लर्निंग पे। आज मैं आपसे पूछता हूं और आप अपने आप को जवाब देना, और मैं कहता हूं आप एक बार चैट बॉक्स में खुल के जवाब दो कि अगर आपने पूरे साल में, आपने पूरे साल में जितना कमाया, क्या उसका 10% भी अपने नॉलेज के ऊपर खर्चा किया? यस और नो? टाइप करिए चैट बॉक्स में यस और नो, जल्दी सभी लोग। यस यस, नो, यस नो, यस। देखिए, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो अपने आप को बोल रहे हो, झूठ बोलोगे तो अपने आप को बोलोगे, सच बोलोगे तो अपने आप को। आपने जितना इस साल में कमाया, एग्जाम्पल आपने इस साल में कमाया 1 करोड़, तो क्या 10 लाख रुपए अपनी नॉलेज के ऊपर खर्चा है? 10 लाख कह रहा हूं नॉलेज पे। अगर आपने 1 लाख कमाया है इस साल के अंदर 2025 में, तो 10% मतलब 10,000 रुपया अपनी नॉलेज पे खर्चा। मैक्सिमम लोग कह रहे नो,
माय डियर फ्रेंड्स, आपने नहीं खर्चा, इसीलिए आप जहां पर हो ना, वो आपको वही चीज सही है क्योंकि आप वहीं पर ही हो। इसीलिए आप वहीं पर हो जहां पे आप थे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेरा मानना है कि आप बजटिंग रूल बनाओ, 50-20-20-10। 50% खर्चा करूंगा अपनी नीड्स में, 20% अपनी जरूरतों पे, 20% इन्वेस्टमेंट में, 10% अपने लर्निंग पे। तो क्योंकि यही 10%, यही 10% ये 90% को लेके आने वाला है और इस 90% के अमाउंट को बढ़ाने वाला है। अगर इस महीने कमाता लाख ना, तो अगले महीने 2 लाख भी कमाऊंगा, पर वो कमाने के लिए वो 10% में फोकस करना बहुत जरूरी है। बूट कैंप का लिंक हर एक के पास गया, रजिस्टर करो करो। हमने मास्टर क्लास भी करी, फिर भी सभी लोगों ने अभी भी रजिस्टर नहीं किया। इस समय भी 770 लोग हैं और इनमें से भी 30% लोगों ने रजिस्टर नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, फ्री की वैल्यू नहीं होती है, मैं आपको बताऊं। इसलिए कल से उन्हीं को लिंक मिलेगा जिन्होंने रजिस्टर किया होगा। और अगर अभी भी आप 10% अपने ऊपर नहीं खर्च रहे, सो यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। सोचना पड़ेगा आपको अपने आप के लिए। तो चलिए, एक केस स्टडी लास्ट बट नॉट लीस्ट, थोड़ी जल्दी कवर करूंगा, सीखने को मिलेगा। कोई मुझे बता सकता है ये बंदा का नाम कि ये कौन है? मैं चैट बॉक्स ओपन रखता हूं, मजा आएगा आपसे बात करने में। और मजा आएगा जब आप लोग रिप्लाई करोगे मेरी बातचीत का, मेरे क्वेश्चंस का, कि ये इंसान कौन है, इसका कोई नाम अगर बता सके, कोई भी बता सके इसका नाम, या नहीं पता तो ना लिख दो, किसी नहीं पता, नो आइडिया, ओके कोई बात नहीं, ग्रेट। जरा लोग रिप्लाई करेंगे, नींद से जागेंगे, थोड़ी सर्दी को भगाएंगे, नो 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 नो। चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए, इसका नाम आपको बता दो, इसका नाम है हॉवर्ड स्कल्स। नो आइडिया, कोई इश्यू नहीं है। आपने नाम सुना है स्टारबक्स का? आपने नाम सुना है स्टारबक्स का? यस, ओके, स्टारबक्स। ये इंसान है स्टारबक्स का मालिक, ये इंसान है स्टारबक्स का मालिक, उसका नाम है हॉवर्ड स्कल्स। ओके, इसकी एक केस स्टडी है, इसकी पूरी अगर आप जर्नी को जानोगे तो आपको मजा आएगा। देखिए, स्टारबक्स 1971 में फाउंड हुआ वॉशिंगटन में। स्टारबक्स पहले ना कॉफी नहीं बनाता था, स्टारबक्स पहले सिर्फ कॉफी बीन बेचते थे और कॉफी बनाने की मशीन बेचते थे। पर 1982 में हॉवर्ड्स ने अपने हार्वर्ड्स गया इटली में। इटली में इसने देखा कि यार हमारी तो वॉशिंगटन में जो कैफे कॉफी डे है, जो कॉफी शॉप है, वहां पे कॉफी नहीं मिलती, सिर्फ कॉफी की बीन बेचते हैं। पर जब उसने इटली में देखा कि यहाँ तो बढ़िया कॉफी शॉप है, यहाँ तो लोग बैठ के बातचीत करते हैं, एक पूरा माहौल बना हुआ है, एक पूरा इन्वायरमेंट बना हुआ है, ये वापसी आया वॉशिंगटन। इसने बात करी स्टारबक्स वालों से, उन्होंने पहले मना किया, उनको समझाया 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 कि हम एक पूरा एक्सपीरियंस, एक पूरा कॉफी शॉप एक्सपीरियंस लोकली क्रिएट करेंगे, जहां पे लोग आएंगे, बातचीत करेंगे, पूरा माहौल बनेगा और हम पैसा कमाएंगे। इसने बातचीत करी, बातचीत करके इसने पूरा सिस्टम समझाया उनको। ओके, या इन्होंने पूरा सिस्टम समझाया उनको। सिस्टम समझाने के बाद ओके, सिस्टम समझाने के बाद जब इसने पूरा सिस्टम समझाया तो स्टारबक्स ने अग्री किया, इसको ऑन बोर्ड लिया, हॉवर्ड स्कल्स को अपने साथ लिया कैफे कॉफी ये स्टारबक्स में, और इसने काम करना शुरू किया। करते 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 बहुत अच्छी ग्रोथ मिली, क्योंकि बहुत सारे कॉफी शॉप्स खुलने लग गई। क्योंकि स्टारबक्स एक ऐसा कॉफी ब्रांड है जहां माहौल होता है, लोग जाते हैं काम करने के लिए। आप अगर कभी कॉफी शॉप पे जाओ ना, स्टारबक्स में या कैफे कॉफी डे में, आप देखोगे वहां पे सारे मल्टी मिलीनियर्स, मतलब लखपति करोड़पतियों को बैठे मिलेंगे लैपटॉप में काम करते हुए, क्योंकि उन्होंने वो माहौल बनाया। या कोई ना कोई बड़े लोग मिलेंगे जो डील कर रहे हैं, वहां पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं, आपको वो माहौल मिलेगा वहां पे। तो वो माहौल के लिए उन्होंने वहां पे काम करना शुरू किया कि हमको एक माहौल बनाएंगे। 2000 हुआ, जब 2000 आया, स्टारबक्स बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। और आपको बताऊं 2007 में जाकर स्टारबक्स के पैन वर्ल्ड
पूरे वर्ल्ड में कम से कम 15,000 स्टोर खुल चुके थे और 2008 आते आते 16,680 स्टोर बन गए थे। 2008 तक 16,680 स्टोर बन गए पूरे वर्ल्ड में। रैपिडली ग्रो कर रहा था स्टारबक्स, बढ़िया। उस टाइम में हॉवर्ड स्कल्स ने कहा कि ठीक है, अब मैं शांत बैठ जाता हूं, मैं कंपनी का पूरा मैनेजमेंट संभालता हूं, बैकएंड। अब कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही। पर फिर आया 2009। 2009 ऐसा समय आया जहां पे स्टारबक्स को अपने करीब करीब 600 और 900 स्टोर्स को बंद करना पड़ा। 600 से 900 स्टोर्स बंद करने पड़े, जिसका मतलब 7 से 8,000 एम्प्लॉयज को निकालना पड़ा। अब ये क्यों? क्योंकि जब ग्रो कर रहे थे तो कुछ गलतियां ऐसी हो गई थी कि कई सारे स्टोर्स आसपास खुल गए, तो सेल डिवाइड होने लग गई और प्रॉफिट बिकम निगलेक्ट। जब इंसान बहुत आगे बढ़ता है ना, तो कुछ गलतियां भी करता है, और अगर इंसान उस गलतियों को नहीं सीखता, उस गलतियों पे काम नहीं करता, तब वो इंसान जीरो होना शुरू हो जाता है। उस समय स्टारबक्स ये में की गलतियां हो रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी। हॉवर्ड्स फिर से आया सीईओ की तरह। 2008 में इसने ज्वाइन किया, 2009 में से ज्वाइन किया, और फिर कुछ स्टेप्स लिए। क्या स्टेप लिए? कि सबसे पहले हम कुछ स्टोर्स को बंद करेंगे जहां से सेल बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो करीब करीब 1,000 स्टोर्स बंद किए। 2009 में 1,000 स्टोर्स बंद किए। फोकस किया कि कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर क्या मांगता है, कस्टमर को कैसा एक्सपीरियंस चाहिए, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। कुछ ना कुछ ऑफर्स निकाली कि इस महीने ये फ्री, वो फ्री, मतलब कस्टमर को ग्रैब करने के लिए सारे जो कहते हैं ना टारगेट्स, सारे आइडियाज निकाले। कभी आप स्टारबक्स में जाओ ना, वो कहेंगे आप ग्लास लेंगे, कहेंगे कौन सी कॉफी पीनी है, आपको मीडियम, तो मीडियम ग्लास लेंगे। कहेंगे आपका नाम क्या है, आपका नाम है मान लो विवेक, तो वो उल्टा नाम लिखेंगे, विवाइक लिखेंगे। और जब आपका ऑर्डर आएगा तो बोलेंगे विवाइक, विवेक आइए आपका ऑर्डर आया है। तो आप हंसोगे, अरे मैं नाम कितना उल्टा ले रहा है। और फिर आप उसकी फोटो खींच के अपने सोशल मीडिया पे डालोगे। इसे कहते हैं बाय डिफॉल्ट ब्रांडिंग करना। स्टारबक्स इस पे गेम खेलना इसने शुरू किया। फिर और फोकस किया, अपने लोगों पे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो वो लॉन्च किया। फिर और तरीके से एक्सपैंड किया, और आज चलते चलते पूरे वर्ल्ड में इसके 41,000 स्टोर्स हैं। जहां पे एक समय पे आके ऐसा निर्णय लेना पड़ा कि 1,000 स्टोर बंद किए, आज टोटल स्टोर 41,000 स्टोर है पूरे वर्ल्ड में। 41,000 स्टोर, सोचिए इतने कॉफी शॉप हैं। और आपको बताऊं, इस समय स्टारबक्स की जो नेटवर्थ है वो है 9,44,576 करोड़, 9,44,576 करोड़। 1 करोड़ नहीं, 9 लाख करोड़ इसकी नेटवर्थ है आज। इससे क्या सीखने को मिला वो जानते हैं बहुत शॉर्ट में। माय डियर फ्रेंड, इससे ये सीखने को मिला कि जब आपने निर्णय लिया, एक आइडिया के साथ शुरुआत करी, आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े, एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट किया, एक अच्छी टीम क्रिएट करी। पर कई बार जिंदगी में कुछ ऐसा समय आता है जहां के आपके निर्णय आपको गलत कर देते कि हाँ मेरे से कुछ गलतियां हो गई हैं। उस गलतियों पे काम करना और एक नई शुरुआत करना कि चलो अब बदलाव करके एक नई शुरुआत करेंगे, कुछ भी गलत नहीं होता। आज भी 90% लोग नई शुरुआत करने से डरते हैं कि यार नई शुरुआत कैसे करूंगा, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, इतनी मुश्किल सब कुछ कह रहा है। सर कोई बात नहीं, अगर आज आपका नेटवर्क जीरो हो गया तो कोई बात नहीं, नई शुरुआत करिए ना यार। नए 2 लोग लेके आएंगे, ए और बी, जीनियस और विनर, उस पर काम करेंगे। पर हार मान के बैठना इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर उस टाइम 2009 में अगर हॉवर्ड स्कल्स कहता कि भैया बंद कर दो, सब खत्म होने वाला है, जितने स्टोर चल रहे हैं उसको चलने दो, तो माय डियर फ्रेंड 4 या 5,000 स्टोर ही चलते। पर आज ग्लोबली 41,000 स्टोर तक कैसे पहुंचे, 9 लाख करोड़ की टर्नओवर कैसे करी?
अपनी नेटवर्थ कैसे क्रिएट करी? ऐसे क्रिएट करी जब एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया कि चलो नई शुरुआत करेंगे। जिंदगी में ग्रोथ तभी मिलती है जब आप अपने पर विश्वास रख के एक बिना खौफ, बिना डर के एक नई शुरुआत करते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हमेशा कहूंगा, आपको एक लाइन दूंगा जाने से पहले कि रोइए मत जो आप नहीं अचीव कर पाए। डोंट क्राई फॉर व्हाट यू कांट अचीव। रोइए मत जो नहीं मिला आपको 2025 में। अपना एफर्ट डालिए कि जो मैं अचीव कर सकता हूं वो 2026 में करके दिखाऊंगा। वो एफर्ट डालिए कि जो मैं नहीं रोना मुझे यार, कि जो मुझे नहीं मिला, जो मैं कर सकता हूं, जो मैं अचीव कर सकता हूं, जो मुझे मिल सकता है, जो मैं हासिल कर सकता हूं, मुझे उसके ऊपर एफर्ट डालना है अपना 2026 बेहतर बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल दी पार्टिसिपेट्स, थैंक यू सो मच टू ऑल दी पैनलिस्ट टीम और सभी 750 लोगों को। आई बिलीव आज अपनी मैक्सिमम नॉलेज मैंने आप तक ट्रांसफर करी, और अगर आप इसको अपनाओ तो मेरी गारंटी है कि 2026 आपका बहुत 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 बेहतर हो सकता है। आपको अपनाने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैं कह रहा हूं बूट कैंप 9.6 शुरू हो चुका है। रजिस्टर करिए 300 रुपए में। हो सकता है कि आप एक चिप्स का पैकेट खरीद लो, आप एक दिन का डिनर कर सकते हो फैमिली के साथ, पर ये 300 रुपए आपको उस काबिल बना देगा कि आने वाले समय में आप भी ई बायोट्रॉन ब्लैक डायमंड बन सकते हैं। तो धन्यवाद सभी को, थैंक यू सो मच। ओवर टू वंदना त्रिवेदी जी, वेलकम मैम। यस, थैंक यू सो मच प्रतीक सर। और चैट बॉक्स दिखा रहा है और जो म्यूजिक बजा है डिंगे चिक्का वाला, तो यस, बहुत ही जबरदस्त, जोरदार, शानदार सेशन था और आई ओपनर सेशन था। क्योंकि हम लोग हर बार बात करते हैं नए साल में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आपने प्रैक्टिकली आज बता दिया कि क्या और कैसे, क्या गलतियां की और गलतियों से सीख के हमको आगे क्या बढ़ना है। जो गलती लास्ट साल में हमने किया है उसको रिपीट नहीं करना है। गलती तो होने ही वाली है, लेकिन नई गलतियों से सीखना है और आगे की तरफ बढ़ना है। तो यस, थैंक यू सो मच। आज बोल सकते हैं कि शुरुआत ही एकदम जबरदस्त हो चुकी है हमारे सेशन की। थैंक यू, थैंक यू सर। और आज के सेशन में प्रतीक सर ने एक और चीज बताई कि जहाँ पे हमारी जो इनकम होती है, इनकम का 10% हमें अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर खर्च करना है। और यहाँ पे लिंक हमारी कोर टीम जो है, बैकएंड टीम है, वो यहाँ पे कंटिन्यू चैट बॉक्स में डाल रही है। मैं यहाँ पे इन्वाइट करना चाहती हूँ हमारे ई ग्रोथ एकेडमी के एजुकेशन डायरेक्टर अनिल जैन सर को। यस सर, वेलकम। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू वंदना जी। और थैंक्स यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, तकरीबन 700 लोग, आप सबको भी थैंक्स। लेकिन ये थैंक्स मालूम है क्यों? क्योंकि आज आपने एक घंटा यहाँ पर दिया। क्यों दिया, ये सवाल की बात है। आप अपने आप सोचिए, आपने ये घंटा क्यों दिया? क्योंकि आपने कुछ दिया, अपने एजुकेशन के लिए कुछ दिया, इसलिए आज आपने उसको दिया। और जब ये आप देते हैं ना, तभी कुदरत भी कुछ देता है। आप ध्यान रखना, मुफ्त की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन आज बहुत अच्छी सी चीज मैं आप बताऊंगा, बहुत सारी बातें प्रतीक ने बताई हैं, लेकिन आखिरी की स्लाइड पर मैं आपको वापस से लेके आना चाहूंगा। आप कितना भी कमाओ, 100 रुपए कमाओ, 10 कमाओ, 10 लाख कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, 10,000 करोड़ कमाओ, लेकिन आप अपने ऊपर क्या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत मुद्दे की चीज है। अभी तक आपने कितना पैसा कमाया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, एक बार आप बैठ करके कैलकुलेशन करना कि अभी तक आपने कितना पैसा कमाया है और उस पैसे को वापस से नए पैसा लाने के लिए कितना पैसा लगाया है आपने। जो ये 10% वाली बात कही थी ना, ये बिल्कुल फैक्ट है। आप चाहे गूगल पे जाओ, चाहे चैट जीपीटी पे जाओ, चाहे एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, उससे पूछो कि हमें हमारी ग्रोथ के लिए हमें अपने ऊपर कितना पैसा खर्चा करना चाहिए। आप एक दिन की एक क्लोजिंग में 7,000 रुपए कमाते हैं सिर्फ 100 पीवी की मैचिंग पर, बट आप कभी कैलकुलेशन करते हैं उसमें से 700 रुपए आपने जो खर्चे किए हैं, हो सकता है कपड़े पे खर्चे किए हैं, खाने पीने पे किए हैं, घर परिवार में किए हैं, लेने देने में किए हैं, लेकिन आपने अपनी नई ग्रोथ के लिए क्या किया है? ग्रोथ सिर्फ टीम से आ रही है ना, तो माय डियर फ्रेंड, जब तक टीम है तब तक ग्रोथ आएगी। जिस दिन टीम गई उस दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता माय डियर फ्रेंड, जब तक आप अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आगे और बड़ी ग्रोथ के लिए, अपना एजुकेशन के लिए, अपना माइंडसेट के लिए, अपने ऊपर वाले भाग पर काम नहीं करोगे, तब तक ये भाग नहीं खुलेगा। कहते हैं ना, भाग कहाँ होता है? आपसे बोलेंगे आपका भाग कहाँ से खुलता है? कोई हाथ की लकीर बताता है, कोई किस्मत को इधर बताता है, यहाँ है मेरी किस्मत। लेकिन यहाँ किस्मत में तो तब आएगा जब यहाँ पर आपके भाग्य में कुछ होगा,
लेकिन भाग में तभी आएगा जब भाग लोगे। और आप क्या कर रहे हो, भाग रहे हो, और जहां तक भागते रहोगे, भाग में जो है वो भाग कर नहीं आएगा, और आएगा भी तो भाग जाएगा। इसलिए आपको ये एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आज और आपको मैं बताऊं, कल बहुत सारी डिस्कशन हो रही थी हमारे सारे पैनलिस्ट के साथ में, यही बात हो रही थी कि सर इस बार हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना जो अभियान है उसमें जोड़ सकते हैं। मैंने कोई बात नहीं प्रतीक, एक काम करते हैं, कल हम मास्टर क्लास जो करते हैं उसको आप जो ले रहे हो, उसके बाद में मेरे पास कुछ लोगों के फोन भी आए कि सर इसमें रजिस्ट्रेशन चालू किया है, क्योंकि हमने लोगों ने लिंक कर दी थी बंद, और वो लिंक वापस से ओपन किया है सिर्फ इसीलिए कि आप अपना भाग बदलना चाहते हैं, या आप जिंदगी में जैसे भाग रहे हो वैसे ही भागते रहना चाहते हो। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। मैं ये नहीं कहूंगा रजिस्ट्रेशन करो, समझदार आदमी को इशारे काफी होता है, और फिर बार बार अगर कहा जाए, बार बार कहा जाए, बार बार कहा जाए, तो मैं कहता हूं भैया फिर रुक जाना चाहिए। ऐसे लोगों के तो बिल्कुल रुक जाओ जो वास्तविकता में, जिनके भाग में वास्तविकता में कुछ नहीं है और उसमें भाग नहीं लेना चाहते हैं, तो भागते भी रहेंगे तो भी उनका भाग नहीं खुलेगा। इसलिए आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, कि आपको आपका भाग्य खोलना है या भागते रहना है, दोनों चीजों में फर्क है। भागते रहो मतलब दौड़ते रहो, रन करते रहो, कभी इधर कभी उधर, कभी इस काम में कभी उस काम में, काम बदलते रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको वास्तविकता में भाग बदलना है तो सबसे पहले आपको भाग लेना पड़ेगा। ये 11 दिन का जो हमारा बूट कैंप चल रहा है, इमीडिएट अभी के अभी डिसीजन ले लो, नहीं तो ऐसा ना होगा ऊपर वाला तो डिसीजन लेके भेजा था लेकिन आपने डिसीजन नहीं लिया, तो फिर ऊपर वाला एक दिन और डिसीजन लेगा जिस दिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने भी लोग इस चीज को देखा सुना समझा है, आज एक ही बात कहूंगा, ये 11 दिन का जो बूट कैंप है, आखिरी बार भाग लो, हिस्सा लो, इस बूट कैंप का हिस्सा बनो, और अकेले मत बनो, अपनी टीम के साथ बनो, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है टीम का बिजनेस है, टीम वर्किंग का बिजनेस है। जब तक इसके अंदर आपकी पूरी टीम शामिल नहीं होगी, आप अकेले विजेता बन के कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, मेरी इस बात को लिख लो, नोट करो अभी। आप अकेले कभी भी जिंदगी में विजेता नहीं बन सकते हैं। आप राजा बनना चाहते हैं लेकिन अकेले सिंहासन पे बैठ करके आप कोई राजा नहीं कहला सकते। उसके लिए आपको सेनापति चाहिए, उसके लिए आपको बहुत सारे मंत्री चाहिए, आपको दरबार चाहिए, दरबारी चाहिए, सेना चाहिए, और आपके साथ साथ में आपको प्रजा भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज है, ये नेट जो हमारी जो सिस्टम है, ये आपको ऑटोमेटिकली ये सब लोग फ्री में देती है। आपके साथ इतने हजारों लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं इनको? कुछ नहीं दे रहे हैं। आपको लगता है उन्हें उनके घर का राशन भरते हैं आप, या उनके लिए कुछ और करते हैं? कुछ नहीं करते हैं आप। अगर आपने ये काम शुरू कर दिया, मैं कहूंगा 10% अपने ऊपर खर्चा करो और 20% अपनी टीम पे खर्चा करो, अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए खर्चा करो। फिर देखो ग्रोथ ना आए तो फिर आप मुझे बोलना। तो माय डियर फ्रेंड, ये ई ग्रोथ एकेडमी और ई बायोट्रॉन कंपनी आपके लिए कितना बड़ा आगाज कर बैठी है और कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रखी है। जीवन में इसको अगर आपने मंथन कर लिया, हो सकता है समुद्र मंथन की तरह आपके अंदर से भी कुछ ना कुछ बाहर निकल के आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात सबसे अच्छी थैंक्स कहूंगा कि प्रतीक ने सागर में गागर भर देता है। एक ही टॉपिक के अंदर उसने सारी चीजें बता दी। हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा इतनी सारी चीजें आप एकदम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसमें जिनमें आपको कमियां हो उनको लिख करके उसके ऊपर लेके चलो। थैंक यू निगार जी, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो कमेंट्स कर रहे हैं उनको मैं हेड्स ऑफ करता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग से मैं रियली लव करता हूँ और मुझे मालूम है आप लोग भी रियल लव करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और प्रतीक जी बहुत अच्छा सेशन लिया, सबके सामने बोल रहा हूँ, पीछे डांटता हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन असली बात तो यही है, आज का सेशन बहुत अच्छा था तुम्हारा। सो थैंक यू वंदना जी, ओवर टू यू। थैंक यू अनिल सर, जबरदस्त। और हम लोग इनवाइट कर रहे हैं हमारे विनीत प्रधान सर को। यस सर, वेलकम। यस, थैंक यू प्रतीक सर। और 304 रुपए तो आज वसूल हो गए होंगे, और जिन्होंने फ्री देखा उनके भी एडवांस आ गए आप लोगों को। तो अभी अनिल सर बोल रहे थे कि अपने विवेक से काम लो और वंदना करो, तो मैं तो आगे ये कहूंगा, अपने स्वभाव को विनीत रखो और सफलता का प्रतीक बनो और अपने परिवार के लिए अजय हो। तो वाह, आप जी आप। और लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी बता के सेशन को मैं हैंड ओवर करता हूं आपको, कि देखिए एक जगह पे जब राम जी पुल बना रहे थे लंका जाने के लिए, तो एक गिलहरी मिट्टी उठाकर ले जा रही थी। तो किसी ने गिलहरी की तरफ देख के कहा कि इस मिट्टी से क्या होगा? तो उसने कहा कि कम से कम मैं सफलता में या इस काम में शामिल तो हूं, अगर मेरी मिट्टी से कुछ नहीं होगा तो ये जो बूट कैंप है ना, ये आपकी सफलता के साथ साथ ई बाइटोरियम को प्रमोट करता है। ये ई बाइटोरियम का एक सिस्टम है जिसकी सफलता में आपको शामिल होना है।
भले ही आपको सब कुछ आता है, आपका वीडियो बंद है, आपको कुछ नहीं दिख रहा, आप अवेलेबल नहीं है, लेकिन शामिल हैं तो आप उस सिस्टम में शामिल हैं जो हमारी पीढ़ियों के लिए बनने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये करना है। बहुत सारे ऐड आप फेसबुक पे देखते होंगे कि इस बच्चे का ऑपरेशन होने जा रहा है लेकिन पैसे की कमी है, आप अपना, हम लोग वहां कहीं ना कहीं क्लिक करके पैसा डालते हैं। क्यों डालते हैं? वहां तो किसी ने नहीं देखा आपको, वो भी एक आपने धर्म के कार्य में, एक अच्छे कार्य में आपने सहयोग किया है। तो आपके कुछ लोग हैं जो मानसिक बीमारी हो चुकी है जिनको, उनका भी ऑपरेशन हो सकता है। 304 रुपए अगर आप डालते हैं तो उनका भी ऑपरेशन कराया जा सकता है। जरूरी नहीं फिजिकली ऑपरेशन होते, मेंटली भी होते हैं। तो 11 दिन में उनका ऑपरेशन हो सकता है। तो ऐसे कुछ अपनी टीम में लोग हैं, उनको ढूंढिए और उनके ऑपरेशन के लिए, जो अभी अनिल सर ने वैसे तो बोला कि मैं बार बार नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आपका, क्योंकि मानसिक ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, वरना 70-80 साल का जीवन कोई काम का नहीं है। तो बस यही कहूंगा, आज लास्ट दिन आपके पास में, अपने लोगों को जगाइए, छोटी छोटी मीटिंग करिए, जूम मीटिंग 4-5 करिए, पूछिए क्या समस्या आ रही है, उनको क्या लगता है वैल्यू नहीं मिल रही है, या उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, लिंक पे क्लिक नहीं हो रहा है, लिंक नहीं मिला है, जो भी उनकी समस्या है, फटाफट अपनी ग्रुप में मीटिंग करिए, 2-3 जूम मीटिंग, और शाम तक इसको सक्सेस करिए। 1000 लोग अगर हम पहुंच गए तो समझ लो 2026 हमारा, हम 13 नंबर पे हैं और 26 साल चल रहा है, तो आधा तो हम कर चुके हैं और आधा आप सबके साथ मिलके कर देंगे तो हम 5-6 नंबर तक पहुंच सकते हैं 2026 के लास्ट में। तो सब मिलके मेहनत करते हैं, ताकत लगाते हैं। जय हिंद आप सबको। थैंक थैंक यू विनीत जी। और यहाँ पे अनिल सर, विनीत जी और भी 2 यहाँ पे शेयरिंग किए। तो जबरदस्त आज का सेशन रहा, लेकिन आज का सेशन जबरदस्त रहा, खाली चैट बॉक्स में लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। सर ने जो बताया, सर ने जो मैसेज दिया है उसको इम्प्लीमेंट करना है और रजिस्ट्रेशन करना है। सर ने मना किया लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी, क्योंकि हमारे लोग हैं, हमारे लोगों का भला करना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम तो बोलेंगे और बताएंगे भी। आप लोग ने बहुत सारे लोगों को लिंक शेयर करते ना, तो अपना स्क्रीनशॉट भेजते, मैडम मैंने कर दिया, तो आपने तो किया, लेकिन आपके साथ जैसे यहाँ पे सर ने बताया कि सेनापति भी चाहिए, आपके साथ प्रजा भी चाहिए, सैनिक भी चाहिए, मंत्री भी चाहिए, तो ये सब कहाँ से आएगा? अपनी टीम से आएंगे। तो अपनी टीम का रजिस्ट्रेशन भी करना जरूरी है। और आज का जबरदस्त सेशन प्रतीक सर ने लिया, और इसी सेशन को डेडिकेट करते हुए हम लोग एक डांस के माध्यम से, क्योंकि हम सब लोगों को यहाँ पे इन्वाइट नहीं कर सकते कि सेशन कैसा रहा, तो आज का सेशन डांस करके तो बता नहीं वाले, लेकिन सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन, जो प्रतीक सर से प्यार करते हैं ना, प्रतीक सर को बोलते हैं सर हम आपको पसंद करते हैं, सही में पसंद वो ही करेंगे जो आज रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, प्रतीक सर आप समझ लेना कि सब आपको प्यार करते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल participate, all the speaker, all the panelists, back end team, and special thanks Pratik sir. Thank you.